जो लाइब्रेरी है उसमें सर पूरी पानी आती है, मतलब बाढ़ आता है सर। और जब लाइब्रेरी बंद कर दी जाती है, जब हम लोग पूछते हैं कि सर लाइब्रेरी बंद क्यों, तो कहते हैं उसमें करंट का पानी दौड़ता है, बेटा आप बाहर रहो। मतलब सर हमारा बुक जो आता है सर वो हजारों की आती है, हम लोग सर पूरी बरसात सीजन में सर हम लोग उस बुक को एक्सेस नहीं कर सकते हैं सर। और हमारे साथी जो सर प्रोटेस्ट में बैठे हुए पिछले 1 महीने से सर, तो उन्होंने जब उनकी सर बहुत बेसिक मांगे सर, जो एक ह्यूमन के लिए सर जो चाहिए सर, उनको सर प्रॉपर सैनिटेशन के लिए सर जो प्रॉपर वॉशरूम साफ पानी चाहिए छात्र संघ के लिए, और उन्होंने 400% सर फीस वृद्धि किया है सर। यहाँ हमारे पूर्वांचल के हजारों साथी हैं सर, उनसे पूछिए उनके बिल्कुल सर 400% सर इका बैग, उनसे पूछिए सर हमारे घर के सर जो मैक्सिमम इनकम होती है सर 70% से ज्यादा लोगों के पास वो 8,000 रुपए है सर। और हमारे जो हॉस्टल की फैसिलिटीज और फीस है सर वो 30-30 हजार रुपए कर दी गई है, पूरे देश भर में सबसे महंगी सर, सबसे महंगी। इवन उनको जो हमारे जो संघ के आका ऊपर के बैठे हुए सर, उनका कार्यक्रम विश्वविद्यालय में होगा, लेकिन हम बच्चे अगर जाकर के कहें कि मैम, या फिर हमारे जो DSW सर है उनसे कहें कि हमारा डिबेटिंग सोसाइटी है, कुछ कल्चर है, आप एक प्रोग्राम करवा दो, तो हमको सर 15-20 ज्ञापन देने पड़ते हैं। उसके बाद भी हमें मिलते हैं सिर्फ ताने कि तुम लोग मतलब कुछ नहीं करो। पानी के लिए सर हम लोग DSW कार्यालय गए, उनसे कहें कि सर वाटर कूलर में कीड़े आते हैं, तो वो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय पानी पीने की जगह नहीं है, आप घर से पानी लेकर के आओ, यहाँ पे पानी नहीं पिया जाता है, आपको जो भी करना है बाहर करो। सर 24 घंटे हम लोग कहे कि लाइब्रेरी को आप 24 घंटे ओपन करो, हम लोग पढ़े, तो वो कह रहे हैं कि 8 घंटे करते हैं, उसको किए, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि 24 घंटे लेकर पढ़ कर क्या करोगे, कौन सा कलेक्टर बनना है तुमको, आप बताइए सर। अब हमारे इलाहाबाद से सर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सर इतने सारे प्रधानमंत्री निकले, इतने मुख्यमंत्री निकले, और वहीं पे छात्र संघ को सिर्फ इसलिए बंद कर दिया गया है क्योंकि गरीब घर के लड़के कभी भी राजनीति में ना आ पाए, और बड़े घर के लड़के आकर के जो उसको सत्ता संभाले। हम लोग हमेशा सर गुलामी करें, हमारी मानसिकता ऐसी बना दी जा रही है। और अगर आप कुछ भी बोलो तो उनके से संघ के गुंडे पाल रखे हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है सर, आपने भी कमेंट किया था उस पर सर, आपकी आवाज उठाया, हमारे लिए सर फिर से धन्यवाद सर। हमारे साथी आशुतोष मौर्य, सौरभ गढ़वाल, शिवम यादव, ये लोग बैठे थे सर, हम लोगों पे सर पीछे गेट से जो उनके जो प्रॉक्टर सोकल जो गार्ड उनके होते हैं, जिनके किन्हीं का नेम प्लेट नहीं लगा सर, हम लोग अगर 10 बार आन करेंगे, हमें 10 बार दिखाना, उनमें से किन्हीं का नहीं है सर, वो पीछे वाले गेट से सर कम से कम 60 से अंदर लड़के भेजे, और उसके बाद वो आए और बड़बत्ता से हमसे झगड़ा हुआ सर, हम लोगों से सर, मतलब उनकी हाथापाई, मतलब हम लोग बैठे थे, हमारा सारा सामान छीन लिया गया, हम लोग को भगा दिया गया, हम लोग को मजबूरन सर वहाँ पे पीछे पुलिस भी खड़ी थी सर, हमारे यूनिवर्सिटी की थाना है सर, 2 पुलिस वाले पीछे खड़े हैं, और वो 2 लोग थे सर। और जब हम लोग रहते हैं तो वहाँ पे सर 3-3 गाड़ियाँ आकर के लगती है, ऐसे लगता है कि हम लोग कोई आतंकवादी बैठे हैं, अंदर जाकर के क्या ही कर लेगा ये लोग। और सर उसके अलावा सर हेल्थ फैसिलिटी पे हम लोग आते हैं, तो उसके लिए आप आवाज उठाते बोलता है कि सरकार बाहर रखा है ना, बाहर जाओ आप। हमारे पास सर मतलब कहने को वहाँ पे शिक्षा से लेकर के सर जो नियुक्तियाँ जो होती है सर वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप सवाल करोगे आपकी डिग्री रोक दी जाएंगी। अभी हमारे साथियों पे सर मुकदमे कर दिए गए, अभी हम दोनों यहाँ पे हो सकता है कल पे हम दोनों पे मुकदमा होगा। बिल्कुल सर, ये वहाँ का नियम है सर। सर हम कह देना चाहते हैं, बिल्कुल सर हम कह देना चाहते हैं सर, हम गांधी के अनुयायी थे, गांधी के अनुयायी है, गांधी के अनुयायी रहेंगे, और उन संघी या कोई भी हो सर, हम डरने वाले नहीं है। आइडियोलॉजी से समझौता सर जीवन में कभी नहीं होगा। हम पहले भी आपके खिलाफ थे, हम पहले भी अन्याय के खिलाफ थे, हम आज भी है सर, हम आगे भी रहेंगे। और सर आपके साथ के लिए सर फिर से हमारे सभी पूर्वांचल के साथियों की तरफ से सर एकदम फिर से धन्यवाद सर। आप अभी आप राहुल गांधी को अभी आप सुन रहे थे, जो राहुल गांधी का प्रयागराज में छात्रों का गुण जो कार्यक्रम जो अहजह में था, आखिरकार राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ 8 अगस्त को। तो वहीं राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों की समस्या को उठाते हुए अभी नजर आ रहे हैं, और वैसे भी हमारे देश में छात्र और छात्राएं ज्यादा परेशान हैं और अभ्यर्थी, क्योंकि पेपर लीक एक जो बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बनी हुई है, कोई भी एग्जाम ढंग से नहीं हो रहा, और ऊपर से कॉर्पोरेट कल्चर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, और जिस तरह से मतलब एजुकेशन जो डिग्री है उसका वैल्यू जिस तरह से खत्म हो गया है, मान के चलिए, और उसी को समझाते हुए राहुल गांधी छात्रों को नजर आए। राहुल गांधी क्या बोले, उनका मतलब ये जो छात्रों की गुण जो कार्यक्रम था ये आपका 1 घंटा के आसपास चला, और आपको मोटा मोटी राहुल गांधी का क्या कहना है आपको समझाएंगे, सरल शब्दों में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अभी आप राहुल गांधी को सुने भी। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर जिस तरह से सामने निकल के आ रही है कि 8 अगस्त को जो छात्रों का गुण जो कार्यक्रम राहुल गांधी का जो होने वाला था वो आखिरकार हुआ, क्योंकि सरकार और प्रशासन दबाव में आई, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको लेकर के प्रयागराज के सड़कों पे सुबह से नजर आए। अभी मैं रांची में हूं और जो छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसको मैं कवर करने रांची पहुंचा हुआ हूं। आप वहां से मेरा ग्राउंड जीरो का भी रिपोर्ट देख रहे हैं। तो वहीं आपका जो है रांची में जहां छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है वहां राजनीति भी शुरू हो गई है, उस पर अलग से मैं वीडियो बनाएंगे और बताएंगे। तो वहीं आपका जो अभी प्रयागराज में जो 8 अगस्त को जो राहुल गांधी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें आपका हजारों के तादाद में छात्र शामिल हुए और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए, जहां राहुल गांधी कुछ छात्रों से स्टेज पर बात करते हुए भी नजर आए, जहां उनकी समस्या को सुनते हुए नजर आए। तो वहीं एक पेपर लीक जो बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में बनी हुई है, जिसको लेकर के अब जिस तरह से मोदी सरकार भी जगी है और विपक्ष भी जगा है, क्योंकि ये पेपर लीक समस्या आज से ही नहीं है, बहुत पहले से पेपर लीक हो रहा है। अगर पिछला पीढ़ी वाले लोग इसको लेकर के ध्यान दे दिए रहते तो आने वाला पीढ़ी का ये दुर्गति नहीं होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
और अभी जिस तरह से कॉर्पोरेट कल्चर को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जहां आप देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल कॉलेज खुल रहे हैं, जहां बच्चों को लूटने में लगे हुए हैं। क्योंकि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज हो जो प्राइवेट है, उसका फीस एक समान नहीं है। जहां डल्डा को मतलब आप अगर अंग्रेजी मीडियम का अलग अलग वैरायटी वाला भी स्कूल है, मतलब जहां स्विमिंग पूल से लेकर के मतलब आपका बेहतरीन कैंटीन वाला स्कूल आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जब आप बेहतर पैसा उपलब्ध कराएंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले को। नहीं तो सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपका लड़का पढ़ेगा तो फिर हो गया कल्याण, क्योंकि वहां का वैसा ही दुर्गति हुआ पड़ा है। तो पहले शिक्षा व्यवस्था कैसे भारत का सही हो, इसको लेकर के मोदी सरकार को काम करना चाहिए। राहुल गांधी छात्रों का गूंज कार्यक्रम के जरिए जिस तरह से मोदी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं, और ये बात सही भी है, क्योंकि योगी जी के शासनकाल में कोई भी बड़ा एग्जाम ढंग से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि योगी जी मंदिर खोज योजना चलाए हुए हैं। हर एक मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है, युवाओं का भविष्य जाए भाड़ में। क्योंकि अगर आप देखिए तो यूपी पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक जो हुआ था 2017 में, यूपी टीएटी का पेपर 2021 में लीक, पीईटी का पेपर 2021 में लीक, बीएड का पेपर 2021 में लीक, आपका नीट यूजीसी का पेपर 2021 में लीक, यूपी बोर्ड का एग्जाम तक का पेपर लीक हो जा रहा है। तो कमाल का माहौल बना हुआ है, और इसी को योगी जी अमृत युग बताने में लगे हुए हैं। और योगी जी को हिंदू मुस्लिम पर राजनीति करने से फुर्सत मिले तब वो उत्तर प्रदेश का शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान दें। और वैसे भी 69,000 जो शिक्षक का जो बहाली है वो भी 2020 से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। वो हर दिन लखनऊ में प्रदर्शन करते हैं और उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है। तो वहीं राहुल गांधी छात्रों से बात की है, और जो पेपर लीक जो समस्या है उसको लेकर के छात्र का क्या कहना था, छात्रों का कहना था कि इसको लेकर के बेहतर व्यवस्था हो, ताकि आने वाले समय में पेपर लीक एक जो समस्या है उससे छात्रों को निजात मिले। और राहुल गांधी का कार्यक्रम 8 अगस्त को हुआ प्रयागराज में, जहां पेपर लीक को लेकर के और छात्रों की समस्याओं को लेकर के राहुल गांधी जिस तरह से मुखर होकर अभी आवाज उठा रहे हैं, तो आने वाले समय में मोदी सरकार इससे परेशान हो गई है। इसलिए मोदी जी भी इंस्टाग्राम पे आ गए हैं, और मंत्री लोग को भी बोल रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे आइए और युवाओं से जुड़िए, जैन जी से जुड़िए। क्योंकि आजकल का युवा टीवी तो देखता नहीं है, टीवी वही बूढ़ा बुजुर्ग लोग देखते हैं, लेकिन नौजवानों से अगर जुड़ना है तो इंस्टाग्राम, जिसको लेकर के मोदी जी भी इंस्टाग्राम पर आ गए। लेकिन अब आने वाले समय में छात्रों की समस्या का समाधान कब तक होता है, देखने वाली बात होगी। इस पर राजनीति जो हो रही है, राजनीति भी होना जरूरी है। जब लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगा तो भजन कीर्तन थोड़ी होगा। जब सरकार बेहतर व्यवस्था योगी जी की सरकार की रहती तो इतना हम जो नाम बताए बहाली का और कुछ एग्जामों का, उसका तो पेपर लीक नहीं होना चाहिए था, जब इतना बेहतर आपका शिक्षा व्यवस्था है। तो वहीं आपका प्रयागराज का केपी ग्राउंड में जो आपका प्रोग्राम होने वाला था, आपका राहुल गांधी का वो प्रोग्राम हुआ, जहां हजारों के तादाद में छात्र पहुंचे और अपनी अपनी समस्या बताते हुए नजर आए। कोई छात्र बोल रहा था कि 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, 5 साल से मेहनत कर रहे हैं, पेपर ही लीक हो जा रहा है। और ये बात सही भी है। अभी मैं रांची में ही हूँ, रांची में भी बहुत ऐसे अभ्यर्थी हमको मिले जो कि बोल रहे हैं कि मतलब उम्र बीत रहा है लेकिन रिजल्ट का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसको लेकर के जो हमारे देश के सांसद हैं, मंत्री हैं, चाहे मोदी जी हैं, इस पर ध्यान दें। और जिस तरह से अभी महंगाई चरम सीमा पर पहुंची हुई है, शिक्षा सबसे ज्यादा भारत में महंगा हो गया है। अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास अगर मोटा रकम नहीं है तो आज के डेट में आपका बच्चा भी शिक्षित नहीं हो पाएगा। और शिक्षा में ही समानता नहीं है। तो मोदी जी जो समान आपका एक समान चुनाव की बात करते हैं और मतलब एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, तो मोदी जी सबसे पहले एक देश एक शिक्षा की तो बात करें, तो वो मोदी जी का मुंह से आप नहीं सुनिएगा, क्योंकि शिक्षा हमारे देश में सबसे बड़ा धंधा है। अभी एक आनरा भी स्कूल खोल के बच्चों को लूटने में लगा हुआ है। और इसको लेकर के एक आपका जो है लोकसभा में एक बिल आना चाहिए कि शिक्षा में कैसे समानता आए। प्राइवेट स्कूल कॉलेजों की जो मनमानी है, मनमाने तरीके से फीस जो ले रहे हैं, उस पर लगाम कैसे लगे। पेपर लीक जो बड़ी समस्या है जिसमें करोड़ों छात्र परेशान है भारत में, तो इसको लेकर के काम करने की जरूरत है। उसी को लेकर के केपी ग्राउंड में 8 अगस्त को छात्रों का गुंज कार्यक्रम राहुल गांधी के द्वारा किया गया, जहां हजारों के तादाद में छात्र पहुंचे उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश में अभी तक 20 से ऊपर पेपर लीक हो गया है बड़ा एग्जामों का, जिसको लेकर के अलग अखिलेश यादव आवाज उठा रहे हैं। अब जिस तरह से राहुल गांधी प्रयागराज से जो छात्रों का गुंज कार्यक्रम शुरू किए हैं, अब 2027 में चुनाव भी है, तो आने वाले समय में योगी जी को कहीं छात्र को अगर योगी जी अपने तरफ नहीं कर पाए तो वैसे ही उत्तर प्रदेश हाथ से खसकने वाला है। योगी जी को समझ में आना चाहिए और छात्रों का गुंज कार्यक्रम में मोदी सरकार पर और अडानी पर, अंबानी पर जबरदस्त
हमला बोले आपके जो है राहुल गांधी, तो वहीं अब आने वाले समय में कब तक पेपर लीक से छात्रों को निजात मिलती है, कब तक भारत की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती है, कब तक एक समान शिक्षा होता है, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी का छात्रों का गुंज कार्यक्रम करने से राहुल गांधी को तो फायदा हो रहा है, लेकिन छात्रों को कितना फायदा हो रहा है ये आने वाला समय ही बताएगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।